नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। नूरगंज जाटा मोहल्ला में 5 दिन के अमृत योजना के तहत पानी की लाइन से पानी नहीं आ रहा है। नूरगंज पानी की टंकी में बूस्टर मोटर डाली थी, आज तक वो मोटर ठीक नहीं हुई है। आज 5 दिन हो गए हैं, अभी तक पानी की मोटर नहीं डाली। जब तक मैं नहीं उठूंगा तब तक पानी की मोटर नहीं डालेगी। मुझे आश्वासन दिया, उसके बाद भी अभी तक मोटर ठीक नहीं हुई। वार्ड नंबर 14 से विनोद यादव, माठू। अरे बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमको पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमको पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। बहन जी, क्या परेशानी है आपको? पानी की परेशानी है भाई, तो पानी नल कब से नल नहीं आ रहे? 8-9 दिन हो गए, तो दिन हो गए। और हमारे यहाँ के मंत्री तो बिल्कुल सो गए हैं, वैसे नालों में उतरते हैं और हमारे लिए कहीं भी नहीं है, दिखते ही नहीं है कि मंत्री है। पानी के लिए इतने परेशान। पार्षद जी, क्या समस्या है? क्योंकि ये पहाड़ी बस्ती है, यहाँ पर टोटल निगम वालों ने, PSC वालों ने टोटल अंधकार में ऐसा रखा है। अपनी मर्जी काम कर रहे हैं जो लोग, कह देते हैं चलो हम मान लेते कहेंगे पानी की लाइन टूट जाती है तो पानी नहीं आता, लेकिन यहाँ तो पानी की लाइन जब टूट गई हो या नहीं टूट गई हो, पानी बेचारी महिलाओं को मिलता नहीं है। इनके लिए पानी की लाइन डलवा भी दी गई थी, लेकिन आज देखो छोटे छोटे बच्चे अपने काम छोड़ के, स्कूल छोड़ के, बच्ची महिला हमारी बहन है यहाँ बैठी खाने वाला समय, इनको पानी ज़रा नहीं मिल रहा। पानी की टंकी बनी हुई है, इसमें पानी की मोटर लगी हुई है। आज 4-5 दिन हो गए, मोटर बोले फूक गई है। 5 दिन से मोटर अभी तक लेके नहीं आए जी लोग, जिससे हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है इन क्षेत्र में लोगों वालों को। हमारी मांग है कि अगर आपने मोटर सही नहीं कराई, पानी नहीं दिया, तो आज हम जैसे उठेंगे नहीं, आज हम नहीं घूमता करेंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, हमको पानी देना होगा, हमको पानी देना होगा। परेशानी है अपन को? हाँ सर, हमको ये परेशानी है कि ये पुरानी लाइन में भी पूरा पानी पर्याप्त नहीं है हम लोगों के लिए। मजदूर वर्ग है हम ये बताओ, पानी भरेगा अपना 2 पैसे का धंधा करें, तो ये पानी के चक्कर में हम लोग मजदूरी पे नहीं जा पाते हैं। तो पानी जो लगातार जो आपको आ रहा है, तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी फिर तो? होती है ना, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, काम पे भी नहीं गया? काम पे भी नहीं जा पा रहे ना, क्योंकि पानी नहीं, समय निकल जाता है, जाएंगे कहाँ से? तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनका क्या कहना है? ये लोग सुनते ही नहीं है ना, हम लोगों की सुनते नहीं है। सुनेंगे कहाँ से? पैसा वालों की सुनते हैं, गरीबों की क्यों सुनते हैं? मतलब कोई सुनता नहीं है आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। आपके हमें वहाँ से नगर निगम से मना कर रखी है। अच्छा, कमिश्नर ने मना कर रही, तो कमिश्नर के बच्चे ब्याह से मरेंगे तब उसको मालूम पड़ेगी। वो तो कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो उन्हें तो कोई फायदा नहीं। मतलब आपसे किसने कहा कमिश्नर ने मना कर दिया? पंडित जी ने बोला है। क्या नाम है उनका, पंडित जी का? पंडित जी का पूरा नाम नहीं मालूम, पंडित जी बोलते हैं, उन्होंने ही बोला था, हमसे परसों आए थे। महावीर शर्मा जी ने क्या बोला है? कमिश्नर जी ने मना किया कि पानी नहीं मिलेगा। ये वाले नल निकले। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो PSC के जो अधिकारी हैं, इन्होंने बेचारी जनता से और कमिश्नर साहब का नाम लेकर बोला कि उन्होंने बोला कि पानी देंगे, बल्कि कमिश्नर साहब को मालूम भी नहीं है कि ये क्या क्या कहानी पूरी। कमिश्नर साहब को जो लोग चूती बना रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं कमिश्नर साहब को। आज यहाँ के लोग बेचारे जाटा मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं अपने काम धंधे छोड़कर। उसके बाद यहाँ के जो महावीर शर्मा जी हैं, पाल साहब हैं, जो लोग यहाँ के अधिकारी हैं, वो टोटल इनसे बोलते हैं कि भैया आपकी पानी की लाइन के लिए हमसे कमिश्नर साहब ने मना किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ साहब से कि साहब आपसे किसने मना किया है कि इन लोगों को पानी नहीं दिया है, या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया है जो आपका नाम लेकर उनको गुमराह कर रहे हैं? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ग्वालियर। बोले आज या कल में तय होगा भाजपा महापौर प्रत्याशी का नाम। क्या स्थिति बनी है ग्वालियर को लेकर? क्या है अभी ग्वालियर के मामले में पूरा विचार विमर्श हो गया है और मुझे लगता है कि आज पार्टी घोषणा कर देगी और पार्षदों के लिए भी पूरे प्रदेश में एक्सरसाइज चल रही है और आधे से ज़्यादा तो महापौर की टिकट घोषित हो ही गए हैं। 2-3 नगर निगम बचे हैं, वो भी संभावना है कि आज शाम तक, कल सुबह तक हो जाए।
ग्वालियर वार्ड नंबर 58 एक आदर्श वार्ड के रूप में पहचाना जाता है और शहर की तमाम पॉश कॉलोनी इस इलाके में आती हैं और पिछले 20 साल से इस बात पर भाजपा का कब्जा रहा है। इस साल नगर निगम चुनाव में भाजपा एवं कांग्रेस के कई प्रबल दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। विजयनगर में रहने वाली नेहा अभिषेक भार्गव पिछले 4 सालों से पार्टी के कामों को देख रही हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरे लिए यह सबसे पहले स्वच्छ भारत, स्वच्छ ग्वालियर और स्वच्छ वार्ड ही मेरी प्राथमिकता रहेगी और जितने भी पार्क हैं उनका सही रखरखाव, पार्कों पर स्ट्रीट लाइट लगवाना मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। वहीं चेतकपुरी में रहने वाली राशि सुनील शर्मा का कहना है कि मैं पिछले 25 वर्षों से भाजपा से जुड़ी हूं। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने भी अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा, सड़क, पानी, बिजली और पार्कों का सही देखरेख रखना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। वहीं वार्ड नंबर 58 से कांग्रेस पार्टी से एकमात्र प्रत्याशी बबीता अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में इस वार्ड की हालत काफ़ी खराब है। इस वार्ड के लिए हमारे माननीय नेताजी डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार जी प्रयास कर रहे हैं। हम और हमारे विधायक इस वार्ड को एक आदर्श वार्ड के रूप में देखना चाहते हैं। यदि वार्ड 58 की जनता ने हमें चुना तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वार्ड को पूरे महानगर की 66 में से सबसे अच्छा और सबसे सुंदर वार्ड बनाकर दिखाएंगे। नेहा जी, वार्ड 58 से आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट के दावेदार बनती हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप जो है जनता के बीच जाएंगे, आपको क्या मुद्दे खास होंगे? नमस्कार, मैं नेहा भार्गव, भाजपा कार्यकर्ता। हमारे यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। मेरा सबसे पहला यही रहेगा वार्ड में, जो कि हमारे मोदी जी ने हमें बताया है स्वच्छ भारत अभियान, बस मैं वही लेकर चलूँगी और अपने वार्ड को सबसे स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाने का मेरा सर्वोत्तम प्रयास है। और हमारे पार्कों में जो स्ट्रीट लाइट नहीं जलती हैं रोडों पे, उन सब के लिए भी मेरे उच्च से उच्च प्रयास हैं। इनके अलावा और कोई मुद्दे हैं, शिक्षा से लेकर के हैं, कुछ और महिलाओं की जागरूकता सशक्तिकरण के लिए, उनको उत्थान के लिए? हमारी सरकार कई सारे वो निकालती है, मतलब बहुत सारी योजनाएं निकालती हैं। उन सबको मैं अपनी महिलाओं के बीच लाभ लाने का प्रयास करूंगी, अच्छे से अच्छे तरीके से उन सभी योजनाओं का सभी लोगों को भरपूर तरीके से लाभ मिल सके। ये मेरी चुनाव जीतने से पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? चुनाव जीतने पर सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी पहली पार्क सौंदर्यता। जो हमारे यहाँ के वार्डों में जो पार्क हैं वो काफ़ी गंदे रहते हैं, तो बस मेरा उन सबसे पहले पार्कों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान है। राशि जी, वार्ड 58 से आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में जाते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है तो? सर्वप्रथम मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इसकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और मैं सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान बनाऊँगी। वार्ड नंबर 58 जो एक आदर्श वार्ड है चेतकपुरी, उसको मैं स्वच्छ करूँगी, पार्कों का विकास करूँगी, सड़कें जो जगह जगह टूटी फूटी पड़ी हैं उनको सुधार करूँगी। बच्चों का जो घर में महिलाएं रहती हैं उन सब महिलाओं को यानी बाहर निकालूंगी, रोजगार दिलाऊंगी, उनकी शिक्षा के लिए प्रयत्न करूँगी कि वो महिलाएं भी मेरी तरह एक बन सकें। चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर्वप्रथम स्वच्छ पार्कों को, ग्वालियर को एक आदर्श यानी स्वच्छ बनाना है, मोदी की नीति पर चलना है। बबीता जी, वार्ड 58 से आप कांग्रेस प्रबल दावेदार मान जा रही है। यदि पार्टी कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? मैं महापौर प्रत्याशी शोभा सिंह सिकरवार के साथ मिलकर इस वार्ड में विकास करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले यदि मुझे क्षेत्र की जनता चुनाव में स्वीकार करती है, चुनती है, मुझे पार्षद के रूप में बनाती है, तो मैं सबसे पहले सड़कों की साफ़ सफाई, पार्कों की साफ़ सफाई, पार्कों में जिम, पेड़ पौधे आदि लगाना चाहूँगी और इस क्षेत्र का विकास करना चाहूँगी। मैं इस अपने वार्ड 58 में पूरा विकास करना चाहती हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहती हूँ, यही मेरी प्राथमिकता है। मैं शोभा सिंह सिकरवार के साथ मिलकर के
इस क्षेत्र का विकास करना चाहूँगी। यही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। यदि आप चुनाव जीतती है, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जो मुद्दे होगा प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहले मैं जनता की सेवा करना चाहूँगी। यही मेरा पहला धर्म है, कर्तव्य है। और मनीष जी, अब क्योंकि आप कांग्रेस से काफ़ी सालों जुड़े हुए हैं और आपकी धर्मपत्नी कांग्रेस में मांग रही है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार में आप चाहिए? देखिए साहब, मेरा नेता डॉक्टर सतीश सिंह सिकरवार है। उसका काम कर्म जनता की सेवा है। मैं भी उनके पच्चीनों पर चलते हुए क्षेत्र के विकास के लिए सेवा करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। पार्कों में इतनी गंदगी पड़ी है, उसको साफ करके बच्चों के लिए उसमें जिम लगाना, रोडों का निर्माण करना, सीवर लाइन की व्यवस्था करना, लाइट साफ करना, लाइट को चालू करवाना, ये सब मेरी प्राथमिकताओं में रहेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा विधायक इतना कर्मठ विधायक है कि अगर जनता महापौर और पार्षद हाथ के पंजे को जिताती है तो आप ये विश्वास मानना, क्षेत्र में विकास की गंगा बह जाएगी। और कोई दोहराए नहीं है इसमें, कोई इसमें संकोच नहीं है मुझे कहने में कि लोग ये कहेंगे कि ये इंग्लैंड जैसा देश कैसे बन गया हमारा बात। ग्वालियर में ठग पिता पुत्र ने गल्ला व्यापारी बनकर एक किसान की फसल बेचने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पता चला है कि 2 साल पहले किसान आदित्य सिंह वैश्य ने थाटीपुर मयूर मार्केट में रहने वाले निखिल जुटेजा और उसके बेटे राम जुटेजा को अपनी 4 लाख रुपए की गेहूं की फसल बेचने के लिए दी थी। किसान और ठगों के बीच यह तय हुआ था कि फसल बेचने के बाद वह उसकी फसल की रकम किसान को वापस दे देंगे। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी ना तो किसान को पैसे मिले और ना ही उसकी फसल वापस मिली। किसान ने पैसे लौटाने को कहा तो ठगों ने किसान को एक फर्जी चेक थमा दिया। किसान ने जब चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। जब किसान ने पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो ठगों ने किसान को पैसे देने से साफ मना कर दिया। उसे जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसकी शिकायत किसान ने थाटीपुर थाने पहुंचकर पुलिस से की है। पुलिस ने पीड़ित किसान की शिकायत पर धोखाधड़ी करने वाले ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाटीपुर पर धोखाधड़ी का मामला है किसी किसान के साथ, क्या पूरा? ये थाटीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो किसान के द्वारा ये आरोप लगाया, जो कि मूलतः बैतूल का रहने वाला है, और उसके द्वारा ये बताया गया कि 2020 में उसने अपनी फसल काटी थी और लगभग 4 से 5 लाख की फसल थी। तो किसी ने आड़तिया बनकर, बैतूल में जो उसकी ज़मीन है, किसी ने आड़तिया बनकर और उससे बोला कि मैं आपकी फसल बेच दूंगा और पैसा दे दूंगा। तो उस आधार पर उसने अपनी वो फसल उसको दे दी बेचने के लिए। और उसके द्वारा जब दबाव बनाया गया, जब उसने पैसा नहीं दिया, दबाव बनाया गया, तो फिर उसने अपने चेक दे दिए, तो चेक भी बाउंस हो गए। और जब उसके बारे में पता किया तो किसी प्रकार का कोई भी आड़तिया नहीं है, वो इसी तरह का धोखा सभी के साथ करता है। तो इस आधार पर थाना थाटीपुर में IP सेक्शन 406 के तहत पिता पुत्र जो कि आड़तिया के रूप में जिन्होंने फ्रॉड किया है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया। ये वैश्य हैं जो उनके साथ ठगी हुई है, वो बिजनेस का काम करते हैं, तो उनके साथ ठगी हुई, उनकी बैतूल में जमीन है। गिरफ्तारी हुई किसी की? अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मची रस्साकसी और ग्वालियर में महापौर और पार्षदों के टिकट चयन को लेकर पार्टी में चल रहे मंथन के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दोनों एक साथ ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक विमान से उतरे। यहां एयरपोर्ट से सीधे होटल तानसेन पहुंचे, जहां पर कोर कमेटी की बैठक होगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पार्टी में संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले मंथन करती है, उसके बाद ही किसी का नाम आगे किया जाता है। पार्टी द्वारा परंपरागत कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। अभी पूरे प्रदेश में कुछ महापौर घोषित कर दिए गए हैं और जो रह गए हैं उनके नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत से कमल के परचम को लहराने के लिए काम करेगा। एकमात्र लक्ष्य पार्टी को चुनाव में जिताना है। सिंधिया के साथ ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सिंधिया ने
सुर से सुर मिलाते हुए कहा कि महापौर के पद की संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा हो चुकी है और संभवतः आज शाम या कल सुबह तक नाम की घोषणा कर दी जाएगी। पूरे प्रदेश में ज्यादातर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और ग्वालियर में भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। विचार मंथन जारी है। ग्वालियर का रह गया आप सामान्य तौर पर आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है। सभी लोगों से चर्चा मशवरा सबकी राय के बाद कोई निर्णय करते हैं। आज अधिकांश निर्णय हो गए हैं, जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और पार्षदों के लिए भी आज पूरे प्रदेश भर में बैठकें चल रही हैं। पार्षदों के लिए आज और कल तक लगभग सबको अंतिम रूप दे दिया जाए। नहीं, जो बचे हुए हैं सब जल्दी हो जाएंगे, लगभग आज या कल। मुझे लगता है आज हो जाएंगे, कल सुबह तक हो जाएंगे। वैसे आज ही संभावना है कि हो जाए। आप भी हमारा सब हर जगह ये बात चल रही है कि पेज फंस गया है। आखिर ऐसा कौन सा पेज है जो फंसा हुआ है ग्वालियर? और अब मुझे नहीं मालूम कि कौन संदर्भ दे रहा है पेज का और फंसने का। ना पेज है और ना कोई फंसा हुआ है। मैंने विमानतल पे भी कहा, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पे चलती है। जो निर्णय लिया जाएगा सोच समझ के लिया जाएगा और हमारा लक्ष्य एक ही है कि कमल का फूल का झंडा पूरे प्रदेश में परचम जनता के आशीर्वाद से लहराए। हमारा संयुक्त नेतृत्व है। शिवराज सिंह जी हैं, बीडी शर्मा जी हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, हम हैं, शेजवल साहब हैं। सब लोग साथ में मिलकर एक एक संभाग में एक संयुक्त नेतृत्व है, उसी मंशा और उसी सोच और विचारधारा के साथ। तो ना आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। और अरे सुन लीजिए यार, और अरे कोई पेज है ही नहीं तो पेज दूर करने की बात ही क्या है। 6 तारीख को और 13 तारीख को मतदान होगा और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो हमारा कब हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्वालियर से महापौर पद की प्रत्याशी शोभा सिकरवार ने आज इंदरगढ़ थाने से जनसंपर्क प्रदान किया और दाल बाजार जा पाएगा रोड होते हुए लोहिया बाजार जिंसी नाला हाई कोर्ट रोड पर अपना जनसंपर्क समाप्त किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता और मातृशक्ति उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी ग्वालियर का महापौर कैसा हो? शोभा सिकरवार जैसा हो। ग्वालियर का महापौर कैसा हो? शोभा सिकरवार जैसा हो। शोभा सिकरवार जिंदाबाद। शोभा सिकरवार जिंदाबाद। भाई साहब को आ लेने दो। जय कमलनाथ। जय कमलनाथ। भाई साहब को साथ में। कांग्रेस पार्टी। भाई साहब